अगर तुमको मार्केट की हर हफ्ते की जो मूवमेंट होती है उससे ऊपर नीचे जो तुम्हारा पोर्टफोलियो होता है या ट्रेडिंग अकाउंट होता है, राइट, उससे परेशान हो चुके हो, मार्केट में एक्चुअली पैसा बनाओगे कैसे, सस्टेन कैसे करोगे, और कैसे ये जो 90% ट्रेडर्स हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं 90% या 95% ट्रेडर्स को मार्केट में पैसा बनाना आता नहीं, राइट। तो क्या स्ट्रैटेजी से बन सकता है, क्या एनालिसिस रहेगा, क्या मेथड रहेगी, अगर वो सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में तुमको उससे हेल्प मिलेगी। मतलब कि मैं तुम्हें कंसेप्ट बताऊंगा, मेरा खुद का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि किस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ और कैसे ये 90-95% लोगों से हम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं। या फिर तुमने अभी देखो 2026 में कितना हो गया, 2026 में जून तक अपन आ चुके हैं, राइट। इस 6 महीने की एंटिसिपेशन में देखना कि आप में से जो लोग 500 ट्रेड या उससे आसपास, लेट से 500 छोड़ो, 250 हो गया होगा ना, 6 महीने का अपने 250 ले लिया, तो अगर आपने अभी तक अपना 1 जनवरी से लेके अभी तक 250 ट्रेड से ज़्यादा कर लिया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 80% चांसेस है कि वो लोग अभी लॉस में होंगे, राइट। तो कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा समझ लो। जब तक तुम मार्केट में जो टॉप 1% लोग हैं, जिस तरीके से उनका माइंडसेट है और जिस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजीज हैं वो नहीं समझ लेते, तब तक तुम मार्केट में कितनी ही स्ट्रैटेजीज लगा लो, कितना ही सिस्टम लगा लो, किसी को भी फॉलो कर लो, नहीं प्रॉफिटेबल हो पाओगे। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेट्स तुमको क्या रखता है, हुक रखता है, किसके लिए, एक बार ट्रेड पे ट्रेड करने के लिए। वेरेज इस वीडियो में समझो इस चीज़ को कि पैसा जो होगा, जैसे मार्केट में मैंने क्या करा, मार्केट में मैंने अपना खुद का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाया है, 2013 से आसपास हूँ, अभी तक एक का भी अकाउंट मैंने अपने अंडर में खोला नहीं है, क्योंकि वो कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मैंने अगर आपका अकाउंट अपने अंडर में खोला तो मैं आपको फिर ट्रेड करना सिखाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना बताऊंगा, लेकिन प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो नहीं हो पाएगा। जबकि मेरा गोल ये है कि तुम ट्रेड करो ना करो, बहुत कम करो, लिमिटेड करो, साल में एक ट्रेड करो भाई, साल में एक ट्रेड करो, 10 साल का पैसा निकाल लो। क्या गलत है? बोलोगे देव कैसे निकलेगा, ये तो हमसे होता ही नहीं है। मैं बताता हूँ तुमको। तुम एक बात बताओ, मार्केट यहाँ पे मंडे था, राइट, नीचे गया, ऊपर आया, कितने, लाइक सिंपल है। अगर तुमको यहाँ पे मान लो, एक एग्जांपल समझो, मैं तुम्हें एक अपना प्रीमियम ग्रुप बताता हूँ जहाँ पर मैंने मार्केट को यूजुअली मैं अपडेट करता रहता हूँ। ये अपना ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं इनको मैं लाइव सेशन देता हूँ, और ये जो क्या बोलते हैं अपना मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर है वो मैं बताता हूँ। एग्जांपल समझो, सपोज करो, मान लो मार्केट में यहाँ पे कट ऑफ मार दूँ, लेट्स से स्टार्ट अ न्यू, लेट्स कट ऑफ द मार्केट। अब सपोज करो एक बंदा आता है सुबह 10 बजे और वो तुमको बोलता है भाई देखो मार्केट ओवरऑल अपन को डाउन साइड का तो ज़्यादा लग रहा है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वी कैन गो इनटू डाउनवर्ड साइड, बट हमारे पास एक 23,923 ये वाला जो नंबर है ये है अपने पास, ठीक है। ये जब नंबर अपने पास होगा तो एक काम करते हैं, मार्केट वीकर दिख रहा है, एक काम करते हैं भाई, इसके नीचे कुछ नहीं करते, क्योंकि अनसर्टन है, नीचे जाएगा नहीं जाएगा वी डोंट नो। पर सपोज करो अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक काम करना, लेकिन जब भी तुम यहाँ पर लेट से एक ब्रेकआउट मारो विथ ए इम्पल्सिव मूव या एक लार्जर स्केल पे इसके ऊपर सस्टेन करने लगो, तो एक काम करना, यहाँ पे थोड़े बाई सेटअप्स देख सकते हैं हम लोग, और उसके बाद तुम ये प्लान कर सकते हो। अब अगर मैं तुमको ये बता दूं, एक तो ये, या तो तुम्हें ऐसा पता चल जाए तो तुम पैसा बना सकते हो, या फिर तुम्हारे पास खुद के पास ऐसा कंसेप्ट हो जो तुम्हें यहाँ पर ये एंटिसिपेशन तो बता सके एटलीस्ट। ये नहीं बोल रहा हूँ कहाँ बाई करना है कहाँ सेल करना है, बट एटलीस्ट पता तो हो कि कहाँ क्या नहीं करना है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? मतलब कि जितना ट्रेडर्स को पता होना चाहिए। जैसे इंट्राडे में ये वीक में हार्डली पैसा बना, मार्केट गैप अप खुलता है साइडवेज हो जाता है, मार्केट गैप अप खुलता है साइडवेज होकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है। लेकिन इस वीक तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये मूवमेंट अकेली पकड़ लेते तो क्या तुम प्रॉफिटेबल नहीं होते, या क्या इस वीक का तुम्हारा रिटर्न्स अच्छे नहीं होते? ये 30 जून का अपना वीडियो है, यही जो अपडेट मैं यहाँ पर देता हूँ 30 जून का, टाइम और डेट इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो में तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग बाग क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो स्नैपशॉट है, फोटो है, इसमें तो वो फर्जी वाला चल रहा है, ये वो है। ये फोटो को लोग बाग गलत समझ लेते हैं कि कहते हैं ये तो कोई भी ड्रॉ कर सकता ना, वो ड्रॉ नहीं करा भाई। यहाँ पर अब तुम देखो 30 जून के आसपास यहाँ पर 10:09 चल रहा है ये सेशन, और ये वीडियो आज भी अवेलेबल है, 2 साल पुराना भी अवेलेबल है। आप एक्चुअली अगर देखोगे इस ग्रुप में तो मैंने कब से अपडेट कर रहा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है। क्यों रिकॉर्डिंग? कई लोग तो लाइव सेशन करते हैं इंटरनेट पर, लाइव सेशन जब करते हैं सुबह करते हैं शाम को डिलीट कर देते हैं। क्यों?
उन्होंने लाइव सेशन में इतना ऊपर नीचे बताया कि किसी काम का ही नहीं होता वो मूवमेंट, राइट। तो शाम को क्या होता है, डिलीट कर देते हैं, सुबह आके फिर से लाइव करते हैं। वेरेज यहाँ पर ये लाइव सेशन आपके पास हमेशा होगा। अब तुम इस वीडियो को देखो ज़रा, यहाँ पे ये वीडियो मैंने प्ले किया, ये वीडियो यहाँ पे प्ले करने के बाद ये आया ऊपर, यहाँ पे सस्टेन बनाएगा 23,940 का सपोर्ट बना, ये लो। कहाँ बाय कर सकते हो, ये बॉटम में देख लो, यहाँ पर देख लो, जहाँ देख लो। ये ग्रीन का एक्चुअली वो मतलब है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, म्यूट कर रखा है मैंने वीडियो, अब बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो वॉइस ओवर हो जाता। तो दीज आर द सिनारियो, दीज आर द एंटिसिपेशन। तो रिटेलर्स मार्केट में इसलिए पैसा नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वो मार्केट की मेन एंटिसिपेशन ही नहीं समझ पा रहे हैं। मेन एंटिसिपेशन क्या होती है मार्केट की? मार्केट में तुमने पैसा बनाना है ना, तो ये समझ लो कि तुम्हें मार्केट के डायरेक्शन या एनालिसिस में स्ट्रेंथ तुम्हारी होनी चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर तुम्हें बुलेट को ट्रिगर करना है, कहाँ पे उसे नेक्स्ट एग्जीक्यूशन तुम्हें लगानी, समझ रहे हो? क्योंकि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जब तुम लगाओगे या फिर तुम्हें कहाँ पे, मतलब मार्केट क्या कर सकता हो, मैं उसकी एग्जीक्यूशन कैसे कर सकता हूँ, एनालिसिस का जो फैक्टर होता है, राइट। जब तुम्हारे पास एनालिसिस हो जाएगी, स्ट्रैटेजी अलोन तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। स्ट्रैटेजी तो तुम्हें ये बता सकती है कि तुम्हें कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ, जैसे अब यही वाली मूवमेंट ले लो, मैं तुम्हें इसमें स्ट्रैटेजी या एंट्री लेना बताता हूँ। यहाँ पर अगर तुम आओगे तो ये मार्केट में, लेट्स से अपन यहाँ पर इसको हाइड कर देते हैं। अपनी प्लान क्या है कि मार्केट जो है वो इसके ऊपर अपने को ब्रेकआउट दे, समझ में आया? मतलब कि एक सस्टेनेबिलिटी आए, सस्टेनेबिलिटी के बाद अपने करेक्शन आए, करेक्शन के बाद अपन उसको बाय करने का प्लान करेंगे। कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अपने को एनालिसिस सेक्शन समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। इसमें एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? चुपचाप आएंगे, अपना वेट करेंगे एंट्री का, है ना। ये एंट्री मतलब ये ट्रिगर हुआ है कि हाँ चलो मोटिव आया, सस्टेन आया, अब अपने को करेक्शन चाहिए। करेक्शन बोलोगे आप, कैसा होता है देव? आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर मैंने बहुत सारे करेक्शन है ना आपको, आई मीन ऐसे ही बता रखा है। टोटल तो 20-25 पैटर्न है मेरे पास, जिनसे मैंने अपनी फॉर्चून क्रिएट करी है मार्केट में। लेकिन उन पैटर्न में से कुछ पैटर्न्स जो बहुत लाइक इनिशियल फेज में इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनिशियल फेज में इनसे भी मैंने बहुत अच्छी कैपिटल बिल्डअप करी है, राइट। इनमें बहुत अच्छी कैपिटल बिल्डअप की है। तो ये सारे पैटर्न्स मैंने स्ट्रक्चर बता रखे हैं किस तरह की करेक्शन होते हैं। तो इनमें से कोई भी करेक्शन अगर अपने को लेट से यहाँ पर मिलता है तो अपन उसके हिसाब से प्लान या एग्जीक्यूशन रखेंगे, ठीक है। तो वो एक, तो अगर अपने को करेक्शन की कंफर्मेशन आ गई ना, तो अपन पता है यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। आए समझ में? नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस लेवल के ऊपर अपन एंटिसिपेशन करेंगे, ठीक है। तो ये अपन नीचे गिरे, अब आदमी क्या करेगा? वही उसको एक रिटेलर, मतलब इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो 90% रिटेलर्स है ना, इनको कोई मतलब ही नहीं है कि कहाँ मार्केट जाएगा, किस तरीके से जाएगा, कैसे ऊपर नीचे जाएगा, उनको बस लेवल से मतलब। जबकि मार्केट में लेवल्स तो इंपॉर्टेंट है कि दिस लेवल इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि वो एक्चुअली उसको अप्रोच कैसे कर रहा है। अब ये सीधा गिर गया, अब ये क्या करेगा? करेक्शन करेगा, या फिर गिर जाएगा। अब यहाँ पे जितने चढ़े हैं उनका एसएल चला जाएगा, फिर बोलेंगे मार्केट हमारे खिलाफ है, और उसके बाद मार्केट ऐसे चला जाएगा, फिर कहेंगे हाँ मार्केट तो टोटल हमारे खिलाफ है, हमारा तो पैसा बनता नहीं। बनता इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें यहाँ से बाई कौन करता है, राइट। एनीवेज यहाँ पे नीचे गिरेगा, अपन यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि कैसे एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, समझ में आया? ज़रूरी नहीं कि एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो, मैं करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। ये अभी पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, देखते सही लग रहा है। मैं तुम्हें ये जो इंटरनल वेव है ना कंप्लीट नहीं है, सो वील वेट एंड वॉच। लेट्स से मार्केट नीचे गिर गया, चलो। तो हमारे पास एक वेव आ गई, दूसरी वेव आ गई, तीसरी वेव आ गई। बीच में ट्रायंगुलर दिख रहा है, ये इंटरनल फेज का। बोलोगे ट्रायंगुलर कहाँ बनता है? ये रहा ट्रायंगुलर भाई, यहाँ पर बेरिश है बनाओ। तो दीज आर द ट्रायंगुलर्स जो यहाँ पे बना है। सो ये इंटरनल फेज बना है। अब क्या होगा? मार्केट इसके बाहर ऊपर आएगा एज ए इम्पल्सिव फेज, अपन को उसमें एंटिसिपेशन देखना है। और अगर उसने ये टैग नहीं किया, बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बनेगा, ठीक है। तो एक तो अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर अपन उसको प्लान करें तो, बट लेट्स से मैं कंजर्वेटिव अप्रोच में ग्रुप के हिसाब से बताता हूँ कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अपन इसको कर सकते थे। चलो, तो नेक्स्ट फेज अपन लेके चलेंगे, विल वेट एंड वॉच। और यहाँ पे लेट्स से ब्रेकआउट हुआ है एंड लेट्स से अपन कूद गए, कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे कूद गए, अपन ने लेट्स से यहाँ पे अपने को एंट्री मिल गई, अपन ने स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दी नंबर अपने रख दिया, कोई बात नहीं। एंड इसके हिसाब से अपन एक एंटिसिपेशन देखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर मार्केट चला 1:7, 1:8। लोग सोच भी नहीं सकते इस तरह की ट्रेड सेटअप्स, लेकिन नहीं, ये आप बनाओगे तब जब आपकी एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होगी, समझ में आया? ये वो लेके अपन चलेंगे, ठीक है। तो वो एक फेज रहेगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड उसके बाद अपन देखेंगे, उसके बाद अरे भाई ये तो स्टॉप लॉस चला गया, राइट।
स्टॉप लॉस चला गया, कोई बात नहीं, अभी क्या करना है, मैं तुम्हें रीजंस बता रहा हूँ। अभी रीजंस क्या था स्टार्टिंग जब हमने वीडियो करा था, ये लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते, अब बताऊँ क्या करेंगे वो लोग। यहाँ पर वो आएंगे और इसके बाद मार्केट में, क्योंकि अब उनके सपोर्ट टूट चुके हैं, अब वो यहाँ सेल करेंगे, ठीक है, वो यहाँ सेल करेंगे, वो यहाँ सेल करेंगे, वो यहाँ वो सेल करते रहेंगे और सेल में अपनी कैपिटल लूज करते रहेंगे। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों ने, बहुत कम जिनको अच्छा लाइक मार्केट में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये करा भी होगा कि मार्केट में बस अपना सेल ढूंढना है, क्योंकि उस हिसाब से वो मार्केट चल नहीं रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, एक एग्जांपल, स्विंग की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो वो होगा क्या कि एक मार्केट में जब आपका ये एसएल गया है, दैट इज टोटली फाइन। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, अपन को मार्केट को एनालाइज करना है कि जो अपन ने देखा क्या वो गड़बड़ है या फिर एक्चुअली में मार्केट ब्रेकडाउन हुआ है। क्योंकि कई बार होता है ना, आप लेट से मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, बीच में गाड़ी पंचर हो गई, तो क्या सड़क ही खराब है, राइट, कभी जाओगे ही नहीं क्या, राइट। तो आपने ये एक एंटिसिपेशन करी, नहीं भाई एसएल चला गया, बट आप ट्रेड भी तो देखो, 1:7 की ट्रेड थी भाई, अगर चल जाती तो 10,000 के घाटा होता, 70,000 का प्रॉफिट होता एक सिंगल ट्रेड से। साल भर में ऐसी 5 ट्रेड भी कर ली तो सोच कर देखो कि जो मिडिल क्लास है वो जितना जॉब एवरेज सैलरी क्या है इंडिया की 2 लाख 2.5 लाख, वो 5 ट्रेड से आप बना लोगे, समझ में आ रहा है। तो वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न जो मैं मार्केट बिहेवियर मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ, उसके हिसाब से तो ये परफेक्ट हुआ है एक्चुअली यहाँ पे 850 के आसपास, 850 यहाँ पे, इसका रीज़न है मेरे पास यहाँ पे बाई करने का। सो एक तो यहाँ पर है, इनफैक्ट यहाँ पे भी सपोर्ट है, एक चंक भी है यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा, बट एनीवेज अपन ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे, अगर वो गया तो ठीक। तो मेरे हिसाब से देखो, जो मोटिव होता है ना, ये जो मोटिव है, ये वाला जो फेज़ है, जब तक अगर इसको ब्रीच ना करे ना मार्केट और ये रिवर्सल साइन यहाँ पर दिखा दे, जैसे यहाँ पे दिखाया था उसने, ठीक है, तब तक वो है ना वैलिड होता है, इट्स अ वैलिड स्ट्रक्चर फॉर द अपर साइड, ठीक है। तो या तो अब ये 2 काम करेगा, अगर इसने गिरना है मार्केट ने, तो मैं बताता हूँ कैसे गिरेगा। ये ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर आने के बाद अपने को यहाँ सेल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर ऐसे जा सकते हैं ना, कंप्लीशन होगी यहाँ पे ये वाली, तो अपने को यहाँ पे ऊपर आया, ब्रेकडाउन किया यहाँ पे, यहाँ वो आएगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का आपका सेल रहता है, और फिर आप ये सेल आराम से कर सकते हो। यहाँ पे नीचे एक गैप है और गैप के बाद फिर ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल तो ये जो इतना सा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इतना सा, इस स्ट्रक्चर में आपको ये वाली मूवमेंट भी मिल जाएगी, ये वाली मूवमेंट भी मिल जाएगी, एंड प्लस आप यहाँ पे सेफ साइड भी रहोगे। सेफ साइड कैसे, अगर गलती से मार्केट ऐसा चला गया तो इसी वजह से यहाँ पर आपको ये वाली अप्रोच लेनी पड़ेगी। वाई, बिकॉज यू आर टर्निंग अराउंड फ्रॉम अ मोटिव वेव विच इज अ कंसोलिडेशन ओवर हियर, एंड ये जो चंक है उससे वो सपोर्ट लेके जा रहा है, और ये कंप्लीशन है, समझ में आया, दैट इज द कंप्लीशन। बोलोगे देव यहाँ कहाँ से पता चलेगा, मैंने स्टॉक मार्केट पे 4 किताबें लिखी हैं, उनमें से एक किताब में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सो ये वाली बुक है वो, जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं कि कौन से स्ट्रक्चर किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं। एनीवे, सो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा, उसके बाद अपन देखेंगे कि ये नेक्स्ट फेज कैसे ले सकता है, अगर आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। विल वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट हैपेंस, एंड लेट्स से आई थिंक ये 9:15 नेक्स्ट डे आ गया है, ओके। सो नेक्स्ट डे में पहला जो कैंडल है उसने करेक्शन दिखाया, विच मीन्स अपन सेलिंग के लिए रेडी रहेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे एंड सेल अपना नेक्स्ट फेज में। अपन अभी तो फिलहाल ब्रेक या ट्रेंड ही नहीं बन रहा है एक्चुअली, बट फिर विल बी वेटिंग फॉर द सेल साइड अगर वो बनता है तो, अदरवाइज अपने पास ऑलरेडी प्लान रेडी है कि अपन क्या करने वाले हैं, दिस इज द प्लान वी आर एंटिसिपेटिंग, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरीके से नेक्स्ट कैंडल बनता है वो रिएक्शन देगा, ठीक है। तो एक ये केस है विच मीन्स सेलिंग प्रेशर अपने रेजिस्टेंस और की लेवल के आसपास बन रहा है, दैट मीन्स कि की लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसा नहीं कि वो यहाँ एसएल चला गया तो उसका ये मतलब नहीं की लेवल नहीं है वो खराब, राइट, सही है वो, एक वैसा फेज होता है। सो मार्केट ट्राइंग टू ब्रेक आउट, बट लेट्स से अगर वो सस्टेन करता है तो अदरवाइज कोई बात नहीं। सो इट्स ट्राइंग टू बिल्ड इट, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, जो जिनको समझ नहीं ना वो एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है सेलिंग के लिए, तो इस वजह से मार्केट ऑब्जर्व कर रहा है उनके सेलिंग ऑर्डर्स, और वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद इवेंचुअली मार्केट ब्रेक थ्रू करेगा। ब्रेक थ्रू कैसा किया पहले वो कंफर्म कर लेते हैं। सो प्रीवियस जो करेक्शन है, प्रीवियस करेक्शन यहाँ पे देखो ब्रेक थ्रू है, ये मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और बाइंग बहुत एंटिसिपेशन करी है यहाँ पर, और उसके बाद ये जो ब्रेक हुआ है, इज इट अ फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट, इस रेंज के ऊपर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट मार दिया, जो अभी सस्टेनेबल रेंज लग रही थी मार्केट के हिसाब से, उसके ऊपर उसने ब्रेकआउट मारा, दैट मीन्स इट कैन बी सस्टेन, राइट, ये सस्टेन किया जा सकता है। तो सस्टेन किया जा सकता है तो क्या होगा, सस्टेन किया जा सकता है तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर सस्टेन नहीं हुआ तो क्या होगा, मार्केट रिवर्स कर देगा, और एक तो सस्टेन नहीं होता टोटल रिवर्सल,
और अगर कंसोलिडेशन में भी सस्टेन हो गया ना वो, तो यहाँ तक आ जाएगा और उसके बाद फिर ऊपर जा सकता है। तो दैट मीन्स कि अगर अपने को स्ट्रेंथ मिल गई है तो ये जो वाले जो फैक्टर हैं वो खत्म हो जाते हैं, समझ में आया? दैट इज द फैक्टर। वंस वी डू दैट वी प्लान दिस एंटिसिपेशन, लेट्स से वी कैन 40 पॉइंट स्विंग का एक मूवमेंट होगा वो, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा रख लेते हैं बिकॉज वी यहाँ पे भी एक इशू आया था। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये वाला जो स्टॉप लॉस है वो कमाना है। दैट मीन्स 1:2 तो नहीं ले सकते, मिनिमम 1:3 ये तो अपन को प्लान करना ही पड़ेगा, राइट? 1:3 प्लान कर लेंगे और उसके बाद देव के हिसाब से देखें तो 188 या 200 के आसपास अपन जा ही रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक आ जाएंगे, 1:45 तक आ गए हैं। एंड अगर लकी रहे, अगर अपन ने ट्रेल वगैरह कुछ डाल दिया तो मैं भी शायद यहाँ कहीं तक भी अपन ला सकते हैं। सो 1:5 से लेके 1:4 तक की जो पॉसिबिलिटी है वो 1:3 तो लेना ही लेना है, क्योंकि अपना एक स्टॉप लॉस यहाँ गया है ना, तो उसको भी तो कवर अप करना पड़ेगा। आप बोलोगे देव कि मार्केट इतना अच्छे दिल का कब होता है कि जब अपने पुराने स्टॉप लॉस भी दे दें। मैंने कहा कि मार्केट अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से रीड करोगे, पैटर्न्स वहाँ पर देखोगे, तो होता है कभी कभार ऐसे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, स्पेशली जो नेक्स्ट मोटिव वेव में होता है ना, ये जो वेव देख रहे हो तुम मोटिव वेव का, तो वहाँ पे बन जाता है, वैसा होता है वहाँ पर सिनारियोस कुछ बनते हैं। एनीवेज, तो दैट्स आई थिंक दी एक ही ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे बनेगा। अब इस तरह के जो ट्रेड सेटअप्स हैं, इस तरह का जो सिस्टम है, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रेडिंग कंसेप्ट जो भी तुम करते हो, जो भी ट्रेड करते हो, फर्क नहीं पड़ता क्या ट्रेड करते हो, राइट? उसमें इस तरह की ट्रेड सेटअप्स होनी चाहिए। जब तक तुम्हें बड़े प्रॉफिट लेना नहीं आएगा ना, तब तक तुम वहाँ पर कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट मैं बताता हूँ कि कई लोग तो है ना, ये यहाँ पे बाई भी करेंगे, ये पुल बैक देख रहे हो, उनने प्लान किया होगा ये ट्रेड, और ये पुल बैक देख रहे हो, यहीं पर है ना वो यहाँ पर बाहर आ जाएंगे, अरे ये तो गिर गया, इसमें तो ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, समझ में आया? वो तोड़ दिया, तो उससे बाहर आ जाएंगे, डर के मारे बाहर आ जाएंगे। अरे मैंने कहा कि तुम डर के मारे क्या बचा लोगे, यहाँ पे अगर डर के मारे बाहर भी आ गए लो, तो तुमने ये बचा लिया अपना, कि ये स्टॉप लॉस तुम्हारा बचा लिया। अब ये स्टॉप लॉस तुम्हारा बच तो गया, लेकिन तुम्हारा लॉस कितना हुआ वो भी तो देखो, क्या आ सकता था वो कौन देखेगा? अरे बस समझ में, तो वो सब चीज़ें प्ले होती हैं। दीज आर द सिनारियोस, अगर तुम ट्रेड सेटअप्स को ढंग से प्ले करो, ढंग से एंटिसिपेट करो। तो ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग अगर तुम्हारी जो है, जब तक ये तुम लिख के ले लो, मार्केट से एक कदम आगे की नहीं हो सकती। मतलब कि पहले जहां मार्केट चल रहा है वहां से मार्केट कहां और कैसे जा सकता है, अगर तुम वो कर नहीं सकते, उसके बाद उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ठीक है? और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन हो गई है, तो ये जो टर्मोइल्स होते हैं यहाँ पर, इनको हैंडल्स नहीं कर सकते साइकोलॉजिकली। तो तुम ये मान के चलो कि तुम में और इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। और वैसे भी मेरा फॉर्मूला है कि कौन टॉप 1% कौन कैसा है। तुम्हारे पास 90 ट्रेडिंग सेशन है, अपनी 90 ट्रेडिंग कैपिटल को या तो लूज करने के लिए या फिर अपने सही डायरेक्शन में अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। जुलाई से लेकर अगस्त तक 6 महीने होते हैं, 90 डेज मतलब कि 3 महीना। तो 3 महीना ढंग से तुम मार्केट को सीख लो, आने वाले 3 महीने में ढंग से उस मार्केट को इम्प्लीमेंट कर लो और एग्जीक्यूशन कर लो, ताकि ये जो लर्निंग कर्व है 2026 में ख़त्म हो जाए और 2027 से तुम एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना स्टार्ट करो। तो तुम ये मत सोचो कि 2027 के जो गोल होंगे मैं दिसंबर में स्टार्ट करूँगा, वो करूँगा। अरे भाई 2027 में जो करना है जनवरी में, उसकी फाउंडेशन अभी से रखनी पड़ेगी। स्पेशली अगर तुम्हें वो पता नहीं है चीज़ें कहाँ से करना है यहाँ, और अगर यहाँ से चीज़ें स्टार्ट करना है जहाँ से तुम 1 लाख 10 लाख 5 लाख के लॉस में हो, तो पहले फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। इट्स वेरी सिंपल टू मेक ए फाउंडेशन। ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ लगेगा। अगर तुमने खुद से ही फाउंडेशन बनानी तो अपने पास बुक्स, वीडियो कोर्सेज, ट्रेनिंग भी है। इनफैक्ट फ्री कर्व भी अपने पास बहुत है। फ्री अपने पास चैनल पे जाओगे, अपने चैनल के वीडियोस पे जाओ, प्लेलिस्ट में आओ, प्लेलिस्ट में आने के बाद ये 5 वीडियो देखो अगर तुम मार्केट की जो स्ट्रक्चर है उनको समझना चाहते हो तो, या फिर अपनी वेबसाइट पर आकर अपनी मास्टर क्लास के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सेशन कर रहा हूँ, लोगों की जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व कर रहा हूँ आजकल, तो वो भी कर सकते हो। बट इसके साथ साथ अगर मार्केट में तुम एक्चुअली हेल्प चाहते हो कि या तो मार्केट कोई मुझे बता दे कैसे जा रहा है, तो उसके लिए अपना प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। या फिर तुम खुद से सीखना चाह रहे हो तो अपने पास कैपिटल बिल्ड करने से लेके मार्केट की पूरी लर्निंग कैसे की जाती है वो सब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, चाहो तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रोड मैप रहेगा अगर वाकई में तुम टॉप 1% में आना चाहते हो। वरना मुझे क्या है, जैसे जनवरी से लेके आपका जून निकला है,
जून से लेके दिसंबर भी निकल ही जाएगा एंड वी विल सी ईच अदर इन दिसंबर ऑल्सो, राइट। चलो, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विद दैट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।